हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग सिंपल इक्वेशंस फॉर क्लास 7th करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस को कुछ टर्म्स को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा x + 10 और आई हैव रिटन f5 मल्टीप्लाई बाय x और 10 माइनस y और 100 divided by 5, right? If I have written this, तो these are all expressions जिसके अंदर भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस, तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई वेरिएबल हो, एक्स वाई। यहाँ पे सिर्फ मैंने 100 डिवाइडेड बाय 5 लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। एंड जिसके अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स है वो भी एक एक्सप्रेशन है। तो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपको अभी जस्ट बताने वाली हूँ। तो आप ये ध्यान रखिए कि जिसमें भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है दैट इज एन एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज एन इक्वेशन? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन, अगर मैंने लिखा 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10, तो दिस इज एन इक्वेशन जिसमें भी इक्वल्स टू इन्वॉल्व है। ठीक है, इक्वल्स टू मीन्स, इक्वल्स टू में दो पार्ट्स हैं कि दिस इज LHS। ठीक है, आपका जो RHS है, अगर आप ऐसे फेस करके खड़े हो बोर्ड की तरफ, आपका जो राइट हैंड साइड है इक्वल्स टू के इधर वो RHS है, एंड आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो LHS है। तो इक्वेशन के अंदर दो एक्सप्रेशंस होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली एंड राइट हैंड साइड वाली, एंड दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल होनी चाहिए तो वो इक्वेशन करेक्ट मानी जाती है। फॉर एग्जांपल 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10 RHS, तो दिस इज एन इक्वेशन। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इक्वेशन का। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 9 प्लस x। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन इन्वॉल्व है, एंड इन दिस केस दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इस इक्वेशन को वो हम सीखेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि हम x एंड y की वैल्यूज पुट करते हैं इस केस में। तो यहाँ पे जो x एंड y जो है वो हम वेरिएबल्स कहते हैं उनको, जो कि चेंज हो सकते हैं। x एंड y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी नंबर, 0, 1, 2, 3 और -1, -2, एनी। ठीक है, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो जब हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो LHS एंड RHS इक्वल आता है इन दैट केस। तो इक्वेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वेरिएबल्स हों या वेरिएबल्स ना हो, वो इक्वेशन ही रहेगा। जब इक्वल्स टू का साइन आ गया तो दैट इज नोन एज इक्वेशन। इट डज नॉट मीन दैट इट शुड हैव एनी वेरिएबल और नॉट। ठीक है, तो दिस इज एन इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल्स टू का साइन होता है। एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कैन बी एनी, वेरिएबल्स कैन बी एनी अल्फाबेट। ठीक है, वी यूज X, Y, Z, P, Q, R, A, B, C, any, dot, dot, dot. I have put dot, dot, dot. It means any alphabet you can put in case of variables. जो भी आपको दिया है या आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। एंड कांस्टेंट क्या होता है? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज इन द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम 3 है तो 3 रहेगा, ये 9 है तो ये 9 ही रहेगा। तो दीज आर कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, एंड दीज आर कॉल्ड x, y, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स मीन्स दैट कैन चेंज। नाउ हम लोग लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इज वन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज 1। इसको मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर 3x इज इक्वल्स टू 21 लिखा है, अब यहाँ पे x है, x की पावर क्या है यहाँ पे 1। अगर कुछ नहीं दे रखा ऊपर तो ये 1 होता है। ठीक है, तो x की पावर 1, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है 3x² इक्वल्स टू 9, ठीक है, अगर 3x² इक्वल्स टू 9 है तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, x की पावर 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर आता है 4x + 2y
इक्वल्स टू 5y, अगर ऐसे लिखा हुआ आता है तो इसके अंदर क्या है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, यहाँ पे y की पावर भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर्स जो है 1 है, तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन वो होती है जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल ही इन्वॉल्व होता है और उसी को हम सिंपल इक्वेशंस बोलते हैं, जो कि हम 7th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 3 इक्वल्स टू 8 लिखा, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें x ही इन्वॉल्व है। अगर मैंने लिखा x प्लस y इक्वल्स टू 2, तो इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए, x और y, तो ये रॉन्ग हो गया, ये दिस इज नॉट अ सिंपल इक्वेशन, ठीक है। इफ इट इज रिटन5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x, तो इसमें कितने, इसमें क्या है, पावर जो है 1 है, ठीक है, पावर 1 होनी चाहिए, पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, प्लस एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो x वेरिएबल एक ही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सिंपल इक्वेशन। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। नाउ अब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करेंगे। इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल्स कराऊंगी। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मीन्स है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, फॉर एग्जांपल x प्लस 4 इक्वल्स टू 11 दे रखा है, एंड यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी होगी। x की वैल्यू मान लीजिए 2 दे रखी है, या x की वैल्यू आपको 7 दे रखी है। आपको चेक करना है कि x की वैल्यू आप 2 पुट करें कि 7 पुट करें कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। करेक्ट हो जाए मीन्स आपको ये चेक करना होता है सॉल्यूशन में, जब भी आपको सॉल्यूशन चेक करना होता है तो आपको ये चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यू हम x की पुट करेंगे कि LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। तो आप किस प्रोसीजर से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू 2, पहले हम 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारी LHS की वैल्यू होगी, LHS मीन्स ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। LHS इज इक्वल, जैसे मैं कर रही हूँ आपको सेम वैसे ही करना पड़ेगा, प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। LHS इज इक्वल्स टू x प्लस 4, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। LHS हमारा 6 आ गया और RHS हमारा है 11, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS RHS इक्वल नहीं हुआ जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 2 सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर आप इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 7 पुट कर रहे हैं, तो जब हम x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो LHS क्या हो जाएगा, आप x प्लस 4, अब 2 की जगह सब जगह 7 कर दीजिए, 7 प्लस 4 कितना हुआ, 11 हो गया, ठीक है। तो LHS 11 हो गया, RHS 11 हो गया। तो इस केस में क्या हो गया कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इस केस में हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 11 इज द सॉल्यूशन, राइट। अब आपको समझ में आ गया। अगर आपको जहां भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप प्लीज रिवाइंड कीजिए एंड देखिए। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन अगर आप 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से सम प्रोसीड करना है, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जांपल कि आपको वैल्यूज पुट कर करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको रब करके दिखा दिया, बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना। आपको पहले 2 के लिए करना है, देन नेक्स्ट में आपको 7 के लिए शो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको इसको रब करके दिखा दिया, बट एग्जाम में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 22 इज गिवन, एंड यहाँ पे y की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। अब आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। y इक्वल्स टू 5, ठीक है। 3y का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय y। अब यहाँ पे बीच के अंदर अगर कोई ऑपरेशन नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है कि ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 5 पुट करके LHS निकालते हैं। सबसे पहले LHS क्या है, 3y प्लस 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू प्लस 7, 3 5 15 प्लस 7 कितना आया 22,
और RHS हमारा कितना है, RHS हमारा 22 ही है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन, राइट। तो ये तो आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इस तरीके से आएगा। तो आपको LHS एंड RHS देखना पड़ेगा, अगर इक्वल है तो जो गिवन वैल्यू है वेरिएबल की वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज जो गिवन वैल्यू है वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फॉर्मिंग एन इक्वेशन। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी और आपको उसके बेसिस पे इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी। तो पहले मैं आप लोगों को जो टर्म्स यूज़ होते हैं स्टेटमेंट्स में आपको उसके बारे में बताती हूँ, देन हम इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ये आप थरोली एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पॉज करके या कैसे भी, कि ताकि आपको ये टर्म्स का मीनिंग समझ में आ जाए, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जब स्टेटमेंट्स आपसे आप इक्वेशन बनाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। स्टेटमेंट्स में क्या लिखा होगा, सम ऑफ का मतलब होगा प्लस, या लिखा होगा मोर देन मीन्स प्लस, डिफरेंस बिटवीन तो इट मीन्स माइनस, या ऐसा भी लिखा हो सकता है लेस देन, इट मीन्स माइनस। आप ये ध्यान से देखिएगा प्लीज, एक दो बारी रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स पे जाने वाले एग्जांपल्स में आपको कराने वाली हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई, या अगर लिखा हुआ है टाइम्स दिस टाइम्स लिखा है तो मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स लिखा है तो 5 मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 1, कोई भी टाइम 7 टाइम्स 10 टाइम्स 3 टाइम्स तो 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/4 ऑफ x मीन्स 1/4 ऑफ x। अब ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ मल्टीप्लाई, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय x, या ऐसे भी लिखा हो सकता है हाफ ऑफ x, तो हाफ मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, या 1/10 1/7 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपको इस तरीके से करना है। जब डिवाइड का आता है उस केस में आपको डायरेक्ट लिखा हो तो उसमें कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं है एक्चुअली। x डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 11, तो आप कैसे लिखेंगे, x/5 इक्वल्स टू, गिव्स मतलब इक्वल्स टू 11। तो ये टर्म्स हैं जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई हैं जो कि स्टेटमेंट्स में यूज होती हैं, एंड उसके ऊपर आप उसको देख के इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। नाउ अब हम फॉर्मिंग एन इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जो भी हमने टर्म्स यूज करना सीखी हैं उसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आता है द सम ऑफ 3 टाइम्स x, मैंने आपको बताया 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स x एंड 5 इज 16, ठीक है। सम ऑफ मीन्स प्लस किसके बीच में करना है हमें, 3 टाइम्स x एंड 5 के बीच में हमें प्लस करना है, इज 16, इज मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू, कि उसका आंसर 16 आएगा। तो आप कैसे लिखोगे, 3 टाइम्स x मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो आपको 3 मल्टीप्लाई बाय x लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3x लिखना है। अब सम किसके बीच में सम था, 3 टाइम्स x प्लस 5, इन दोनों के बीच में सम था, ठीक है। द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 5 इज मतलब इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीखना है। 3 टाइम्स x एंड 5 सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ मीन्स प्लस इज 16। अब 5 टाइम्स अ नंबर b, ठीक है, आप इस नंबर को x कर दीजिए। 5 टाइम्स अ नंबर x, 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो 5x लिख देंगे। 5 टाइम्स अ नंबर x इज मतलब इक्वल्स टू इज 35, सिंपल था ये, ठीक है। अब द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ y, सम ऑफ मतलब प्लस किसका प्लस, ट्वाइस ऑफ y मीन्स 2y, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2, थ्राइस मतलब 3, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ y 2y। अब सम करना है, किस का सम करना है, ट्वाइस ऑफ y का सम करना है एंड -7 का। अब यहां ध्यान से देखिए, -7 और ट्वाइस ऑफ y के बीच में सम करना है, तो ट्वाइस ऑफ y प्लस सम किया हमने। अब सम किसके बीच में करना था, ट्वाइस ऑफ y प्लस -7, ठीक है। इज आ गया, इज 13, तो 13 लिख देंगे, तो इक्वेशन बन गई। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस। आपको ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें इंटीजर्स में जो प्लस माइनस मैंने आपको ब्रैकेट ओपन करना सिखाया है एंड उसमें कैसे इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है, ये सब
तो वो आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको इसमें, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये 3/4 ऑफ वाई, 3/4 ऑफ वाई मतलब 3/4, ठीक है। ऑफ वाई मतलब क्या होता है, ऑफ का मैंने बताया था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 3/4 वाई आप ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ वाई व्हेन एडेड टू 4, जब वो 4 में ऐड करेंगे हम, ठीक है। 3/4 ऑफ वाई व्हेन एडेड टू 4 गिव्स 16। अब गिव्स का मतलब यहां पे इक्वल्स टू है, गिव्स 16, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई, 3 को सब्ट्रैक्ट करने फ्रॉम वाई में से, वाई में से, तो हम लिखेंगे वाई, यहां लिख दीजिए y -3, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 7, तो इक्वल्स टू 7, ये आ जाएगा हमारा, 7 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए हैं, बट दे आर अनलिमिटेड एग्जांपल्स, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा। एंड मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके उसके ऊपर जो भी आपकी बुक एक्सरसाइजेस हैं वो प्लीज़ ध्यान से करिएगा। अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट्स दे रखी थी और हमने इक्वेशंस फॉर्म करना सीखा था। अब हम उसका अपोजिट सीखेंगे कि इक्वेशंस अगर आपको गिवन होंगी तो आपको फॉर्मिंग स्टेटमेंट्स फॉर्म करनी होंगी। तो हम 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपनी बुक में मिलेंगे, तो आप इसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दे रखा है x - 10 = 5, तो आप अपने तरीके से बहुत सारे तरीके से स्टेटमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने किया है आप वही करें, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि अब लिखा x - 10, तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम x। 10 में से अगर हमने x में से अगर हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो गिव्स 5। सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम x गिव्स 5, या आप ऐसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम x इज 5, ठीक है। या कुछ और भी आप फॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज 4x + 3 = 7, तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसके बीच में क्या है प्लस, इस दो टर्म्स के बीच में क्या है प्लस, तो आप क्या लिख सकते हैं सम ऑफ 4 टाइम्स x एंड 3 गिव्स 7, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब थर्ड एग्जांपल 1/2x = 4, तो आप कैसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ x गिव्स 4, या हाफ ऑफ x इज 4। तो ऐसे आप और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल समझाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन फॉर्म करना सीख लिया, स्टेटमेंट से इक्वेशन, इक्वेशन से स्टेटमेंट, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। अब द लास्ट टॉपिक जो आता है दैट इज सॉल्विंग एन इक्वेशन। इट मीन्स जब इक्वेशन होगी उसमें जो वेरिएबल गिवन होगा आपको x और y और एनी वेरिएबल, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें 2-3 मेथड्स बताऊंगी। तो फर्स्ट मेथड अभी हम करते हैं, उसमें 2-3 एग्जांपल्स हम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू ही मैं आप लोगों को समझाऊंगी। दिस इज फर्स्ट मेथड, फर्स्ट एग्जांपल, राइट। फॉर एग्जांपल इट इज गिवन x - 4 = 7। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है एंड इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। नाउ अब आपको ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में x - 4 है, हमें x की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स हमें x सिंगल चाहिए, सिंपल सिर्फ x होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन इसके साथ -4 भी लगा हुआ है। अब मैं क्या करूं कि x -4 दे रखा है तो मैं इसके साथ +4 ऐड कर देती हूँ, क्योंकि प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है -4 में से 4 गया 0, ठीक है। ये इंटीजर्स का चैप्टर है, उसके अंदर आपको समझाया गया, आपने 6th क्लास में भी सीखा होगा। इसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगी, अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं जाके इंटीजर्स में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप वो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इसमें दूंगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ -4 दे रखा था तो मैंने +4 कर दिया। अब ये फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है कि जो भी ऑपरेशंस आप अप्लाई कर रहे हो वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में सेम अप्लाई करना है। अगर आपने यहाँ +4 किया तो आपको यहाँ भी +4 करना पड़ेगा, या अगर यहाँ पे -4 किया होता या +5 किया होता तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ता है। दोनों तरफ सेम अप्लाई करना है, ठीक है। अब x - 4 +4 -4 +4 कट गया, बिकॉज 4 - 4 0 हो गया। यहाँ क्या बच गया x,
x बच गया, हमें x ही चाहिए था, और यहाँ पे क्या हो गया 7 + 4, 7 + 4 क्या हो गया 11 हो गया। तो इट मीन्स हमारी x की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर आपको दे रखा है y + 9 = 4, अब आपको क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे +9 दे रखा है, अब +9 दे रखा है तो हमें -9 करना है। ठीक है, आपको जो भी ऑपरेशन दे रखा होता है जैसे अटैच्ड में, उसके ऑपोजिट करना होता है। +9 तो -9, तो यहाँ पे भी आपको 4 - 9 करना पड़ेगा। 9 से 9 कट गया, बिकॉज 9 में से 9 गया 0 हो गया, यहाँ पे हमारी वैल्यू बच गई y, और 4 - 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5, साइन हम लगाएंगे माइनस का, जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो साइन लगता है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -5। ठीक है, ये आप ध्यान से करिएगा। दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3y = 15। अब 3y यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट हमें क्या करना होता है, डिवाइड। अगर यहाँ पे 3y दे रखा है तो हमें इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो सेम ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है राइट हैंड साइड पे भी या लेफ्ट, मतलब अगर आप इधर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन सेम इधर अप्लाई करना है, और वाइस वर्सा। तो 3 से 3 कट गया, ऊपर नीचे कट गया, 3 से 3, अब यहाँ बच गया 3 × 1 = 3, 5 × तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब फोर्थ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ दे रखा है y / 5 = 10। अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का ऑपरेशन उल्टा क्या होगा, मल्टीप्लाई। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, नीचे 5 था ही, तो राइट हैंड साइड पे भी आपको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। तो 5 से 5 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10 × 5 = 50। सिंपल है। ठीक है, तो दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि अगर आपको वेरीफाई करने को आए रिजल्ट, तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी आपकी वैल्यू आई है, x = 11 आई है, आपको वेरीफाई भी करना है कि आपका रिजल्ट ठीक है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यही वैल्यू आप पुट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, और आप चेक करेंगे कि आपका रिजल्ट सही है कि नहीं है। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ एक बारी। अगर आपको वेरीफाई करने को आए, आपको बोला जाए कि आप वेरीफाई भी करिए अपना आंसर, तो आप कैसे करेंगे, x = 11 आया, अब आपको वेरीफाई करना है, तो आप वेरीफाई लिखेंगे, आप लिखेंगे LHS। LHS क्या है, x - 4, x - 4। अब x की वैल्यू आपकी क्या आई है 11 - 4 = कितना हुआ 7, और RHS हमारा कितना है 7 ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया। इट मीन्स हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया। तो आप नीचे लिख दीजिए वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड लिख दीजिए, तो हमारा वेरीफाई हो गया। वेरीफाइड कब होगा, जब LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो वेरिफिकेशन का हो गया। अब हम सेकेंड मेथड पे जाते हैं फॉर सॉल्विंग यानी, अब हम लोग सेकेंड मेथड ट्रांसपोजिंग करेंगे फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। दिस इज द ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व एन इक्वेशन। ये मेथड भी मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, सेकेंड मेथड, फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ इट इज रिटर्न x + 10 = 20। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है टू सॉल्व एन इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक रूल बता देती हूँ पहले। ठीक है, ये रूल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दिस एरो एंड दिस एरो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे, ठीक है, तो अगर प्लस की वैल्यू होगी तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस की वैल्यू होगी तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइड होगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सेम विद RHS। RHS से अगर हम माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, डिवाइड से मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई से डिवाइड। ठीक है, तो अब दिस इज LHS, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। अब x + 10 है, यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा दे रखा है, इट मीन्स हमें 10 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, x = 20। अब यहाँ +10 था, +10 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा,
तो हम लिख देंगे -10, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 20 - 10 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो दिस इज द इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत कम हो जाते हैं और बहुत ईजी होता है। लॉन्ग टर्म में आप यही वाला मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड वाला हम सम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन 3x - 7 इक्वल्स टू x + 5। अब 3x मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय x। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लिखा हो, मैंने आपको बोला कि अंडरस्टूड है, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो वो कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब 3x, यहाँ पे ये x की टर्म है, यहाँ पे ये x की टर्म है, हमें x की टर्म्स को एक तरफ लाना है। तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगी कि आप जो भी वेरिएबल की टर्म्स होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। अब 3x, मैं x की टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ला रही हूँ। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू क्या है, प्लस है, तो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी, तो x ये हो गया -3x - x। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 5। अब जो ये कांस्टेंट था ये मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, तो -7 था इक्वल्स टू के उधर जाके राइट हैंड साइड पे जाके ये प्लस बन जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 3x - x दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मीन्स वैसे भी हम 1 वेरिएबल में कर रहे हैं जिसकी पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म्स ही हैं, ठीक है। जब पावर सेम होती है तो लाइक टर्म्स होता है। तो 3x में से x गया, दिस इज 1x, x के आगे कुछ नहीं है तो 1। 3x में से 1x माइनस करेंगे तो हम क्या आएगा हमारा 2x, और 5 + 7 कितना होता है 12 होता है, तो ये हमारा 2x इक्वल्स टू 12 आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2x था, 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जब मल्टीप्लाई है तो उधर जाके राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2x की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें। तो 2 उधर जाके डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको 2-3 एग्जाम्पल्स अभी आपको और करा देती हूँ, सो दैट आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इफ इट इज रिटन 9x माइनस, यहां पे मैं 5 ले लेती हूँ, ब्रैकेट के बाहर 5, अंदर आ जाएगा हमारा 2x - 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल्स टू 1 - 2x। मैं ईजिएस्ट से डिफिकल्ट एग्जाम्पल पे जा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 9x है। सबसे पहले अगर इस टाइप का इक्वेशन आती है तो आपको ब्रैकेट ओपन करने हैं, ठीक है। तो दिस इज 9x, अब ये माइनस है, ये प्लस है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 5 है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। तो हमें इस 5 को अंदर जो ब्रैकेट की टर्म्स है उन सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 और ये प्लस है, 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, 5 2 ज़ा 10x, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइंस है वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब जब साइंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट जो साइन की वैल्यू आती है वो लिखते हैं। इस केस में हम ये नहीं देखते हैं कि बड़े वैल्यू के साथ क्या साइन है, बड़े वैल्यू के साथ क्या साइन है, ये हम सिर्फ प्लस एंड माइनस करते वक्त देखते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते वक्त देखते हैं। लेकिन जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें साइन चेक नहीं करते। सिंपल सी बात है, 5 2 ज़ा 10x माइनस प्लस माइनस, दैट्स इट। अब ये 5 3 ज़ा 15, ठीक है, माइनस माइनस को भी मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस होके क्या बन जाता है प्लस। हमने साइन चेक नहीं करा कि 5 के साथ क्या साइन था या 3 के साथ क्या साइन था, हमने सिर्फ साइंस को भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ गया 1 - 2x। अब ये सिंपल हो गया, मैंने कहा जो भी x वाली टर्म्स हैं उसको आप एक साइड पे ले आइए, 9x - 10x, और ये -2x था, लेफ्ट हैंड साइड पे इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, ठीक है, और ये 1 यहाँ बच गया। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू थी 15, उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो +15 था, तो इधर जाके -15 हो जाएगा। अब 9x ये प्लस है, ये प्लस है, 9x + 2x 11x माइनस 10x, ये बच गया। 1 - 15 प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 1 गया 14, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, जो बड़े के साथ है।
मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेक नहीं करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तब साइन चेक करते हैं कि बड़े डिजिट के साथ क्या साइन है। बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन था, हमने माइनस लगाया। अब 11x में से 10x माइनस किया तो x आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई -14, राइट। तो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको समझाए। आप इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, राइट, तो जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं आपको एक और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल करा देती हूँ जिससे कि आपको आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे वो और ज़्यादा क्लियर हो। इक्वेशन सॉल्विंग में मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 3x + 7 डिवाइडेड बाय 5x - 4 इक्वल्स टू 13/6, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप करेंगे ये वाली जो टर्म है इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3x + 4 से, राइट। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 को मल्टीप्लाई किया 3x + 7, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया बिकॉज ये दो टर्म्स हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बिकॉज 6 को हमें इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इक्वल्स टू 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, बट आगे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके बाद हम ट्रांसपोजिंग मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में भी हमने पहले 3 एग्जाम्पल्स करे हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई है तो 6 3 = 18x प्लस 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 का साइन, अब प्लस 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 6 7 = 42, अब 13 5 = 65, x प्लस माइनस माइनस 13 4 = 52। अब मैंने आपको पहले ही बोला x की टर्म्स हैं वो एक साइड पे ले आइए। अब 18x है, ये 65x प्लस था तो हम इसको -65x कर देंगे, उसके बाद -52 और 42 उधर जाके -42 हो जाएगा। अब 18x - 65x प्लस माइनस माइनस, अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया, तो 18x में से 65x माइनस करेंगे तो आ जाएगा -47x, -47x आ जाएगा बिकॉज बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 52 और 42 करेंगे तो 94 आएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस, ठीक है। अब ये 47x था यहाँ पे x, तो अब आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इजी, तो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं जो थोड़े से टिपिकल होंगे या डिफिकल्ट लगेंगे, तो आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले, उसके बाद आपको उसको ट्रांसपोजिंग मेथड से ही सॉल्व कर लेना है। आगे बस आप इसको x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू -94 और ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -47, माइनस से माइनस कट गया, उसके बाद ये 2 से जाएगा तो आंसर विल बी 2, 47 1 सा और 2 सा 94 होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो, ये वैसे बहुत रेयरली आता है क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी में इट इज गिवन, सो आई एम टेलिंग यू कि आपको कंस्ट्रक्ट करने को इक्वेशंस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आंसर दे रखा होगा, इसमें सॉल्यूशन आपको दे रखा होगा, ठीक है, सॉल्यूशन आपको दे रखा होगा और आपको बोला जाएगा कि इस पे एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल y = 10 अगर आपको दे रखा है और आपको बोला कि ये एक ऐसी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका आंसर y = 10 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस केस में ना, आपको ऑपरेशंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे दोनों पे सेम अप्लाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया y को, तो मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 को, तो इक्वेशन आ जाएगी 2y = 20। दिस इज वन इक्वेशन। आप इसको फर्दर और भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया 2y + 4, तो आप यहाँ पे भी 20 + 4 कर दीजिए, ठीक है। तो या इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y + 4 इक्वल्स टू 20 + 4 24, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन होगा, आपको इक्वेशन बनानी है तो आपको क्या करना होगा कि सेम ऑपरेशन अप्लाई करना होगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में।
तो आपका इक्वेशन आ जाएगी, आप वो लिख दीजिए. दिस इज वेरी सिंपल एंड इट रेयरली कम्स बट कैन कम बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी. तो आप प्लीज ये भी देख लीजिएगा. सो दिस इज द एंड ऑफ द सिंपल इक्वेशंस क्लास 7. होप यू लाइक द वीडियो. तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. एंड वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना, बिकॉज चैनल सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो भी एक ही बारी लाइक करनी होती है. एक वीडियो आप एक ही बारी लाइक कर सकते हैं, दोबारा लाइक करेंगे तो 1 लाइक हो जाएगा, दोबारा अगर मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है. तो चैनल सिर्फ एक बारी सब्सक्राइब करना है. अगर आपने ये वीडियो देखी तो वो आप एक बारी लाइक कर सकते हैं, लेकिन शेयर आप कितनी भी बार कर सकते हैं. तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को प्लीज़ बार बार शेयर कीजिए एंड बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिए एंड सब्सक्राइब लाइक वो भी कीजिएगा. तो थैंक